देखिए हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल में सबसे पहले छेदक रेखा के बारे में जानेंगे। वृत्त की दो बिंदुओं को काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। अब आइए स्पर्श रेखा। वृत्त के एक ही बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है और वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहते हैं, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। स्पर्श रेखा समझ गए? वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है वह बिंदु को स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब आइए अंतःवृत्त इन सर्कल मतलब कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। एक देख लो यहाँ पे त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है। ये वाली वृत्त जो है ना तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःवृत्त कहते हैं। अब आइए बाह्य वृत्त। त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श करती है उसी को हम लोग बाह्य वृत्त कहते हैं। त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श करते हैं उसे बाह्य वृत्त कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बात तो याद हो गया कि किसी बाह्य बिंदु पर वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। देख लो ये सर्कल है, ई जो है ना किसी बाह्य बिंदु पॉइंट पी है, इससे दो स्पर्श रेखा पी ए और स्पर्श रेखा पी बी खींची जा सकती है। तो एक बात तो याद हो गया, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी दूसरा पॉइंट हो गया वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की जो है ना एक स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। दो वृत्त जो एक दूसरे पर स्पर्श नहीं करती है, ये दो वृत्त है जो एक दूसरे, वृत्त ए हो गया और वृत्त ओ, और इस वृत्त का नाम ओ रख लेते हैं, इस वृत्त का नाम ओ डैश रखते हैं। दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती, दोनों अलग अलग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, तो उन पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बात बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती तो अधिकतम कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अधिकतम चार स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दो वृत्त है, वृत्त ओ और ओ डैश है और वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है, तो ये दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती उसमें अधिकतम चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए क्वेश्चन पॉइंट 4, ये भी बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य स्पर्शी वृत्त पर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य मतलब बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर, मतलब बाह्य उभयनिष्ठ मान लो ये वाली वृत्त है, वृत्त यहाँ पे देखो, मान लो वृत्त ए वाली वृत्त है, वृत्त ए हो गया और वृत्त ए हो गया। बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर अधिकतम तीन वृत्त खींची जा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और ये दोनों के बीच में हो जाएगा। बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर कितनी खींची जा सकती है? तीन, मैक्सिमम कितना? तीन। तो फिर से देखो, एक बार फिर से देख लो, बिहार बोर्ड के लिए नोट्स है, हम इसी तरीके से बनाएंगे। सर्कल, वृत्त के बाद देखे हुए सबसे पहले क्लास 10th में छेदक रेखा पढ़ना है, स्पर्श रेखा, अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त है। छेदक रेखा कहते हैं वृत्त की दो बिंदुओं पर काटती है, वृत्त के दो बिंदु ए और बिंदु बी, वृत्त के दो बिंदुओं पर काटती है उसको छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। वृत्त की दो बिंदुओं पर काटती है, बिंदु ए और बिंदु बी को काटती है उसको छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा, वृत्त को एक ही बिंदु पर काटती है, स्पर्श करती है, कोई एक ही बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है उसी को छेदक रेखा कहते हैं। एक ही बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं और वो बिंदु स्पर्श बिंदु, और जहाँ पे काटती है उसी को, जैसे मैं यहाँ पे वृत्त की एक ही बिंदु पर काटती है, मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ए और बी हो गई, पॉइंट पी ले लिए, तो इस पॉइंट को जो एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, यानी छेदक रेखा बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं। अंतःवृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हैं उसको अंतःवृत्त कहते हैं। अंतःवृत्त त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हैं उसको अंतःवृत्त कहते हैं। बहिर्वृत्त त्रिभुज के एक भुजा को स्पर्श करती है उसे बहिर्वृत्त कहते हैं। ये नेक्स्ट नोट करके याद रखिएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु पॉइंट ए और पॉइंट बी से अधिकतम दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, नेक्स्ट पॉइंट है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो है ना ये दिखाई दे रहा है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने पर त्रिज्या पर लंब होती है। अब
दो वृत्त जो एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करती है और उसमें अधिकतम 4 स्पष्ट घनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती थी, एक तो ऐसे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पॉइंट ऐसे खींचा जा सकता है, पॉइंट ऐसे कैसे पॉइंट खींचा जा सकता है। बाह्य स्पर्शी वृत्त पर 3 घनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाह्य स्पर्शी वृत्त पर मतलब कोई बाहरी वृत्त जो है एक दूसरे को स्पर्श करता है तो उस पर अधिकतम कितना 2 घनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक पॉइंट और एक पॉइंट और एक पॉइंट, 3 घनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरीके से हम रोज़ जो है तो क्या करेंगे, नया नया टॉपिक और नोट्स बनाएंगे और मैथ का क्लास 10 का पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।